झारखंड में धर्मांतरण एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रहा और इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता का नेतृत्व मिलिंद परांडे अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से झारखंड में मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण किया जा रहा है उसको लेकर व्यापक कानून बनना चाहिए और साथ ही साथ मंदिर में अतिक्रमण को लेकर लगातार जो मंदिरों में अतिक्रमण हो रहा है और मंदिरों की जमीन को लेकर जिस तरह से विवाद खड़ा किया जाता है उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बातें रखी। तो ये सारा विषय करना है तो इसको एक लीगल फ्रेमवर्क देना पड़ेगा। इसके लिए सरकार के साथ बैठकर बातचीत करना आवश्यक है और अंत में सरकार के साथ इसलिए बातचीत करनी पड़ेगी क्योंकि वो नीति निर्धारक है। तो इसके लिए जो कानून लाने पड़ेंगे, नए कानून लाने पड़ेंगे, तो विश्व हिंदू परिषद, आचार्य सभा, अधिवक्ता परिषद, सुप्रीम कोर्ट के अनेक बड़े बड़े वकील और अनेक हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस ऐसा मिलकर एक थिंक टैंक बना है इसके लिए और हमने एक कानून का प्रारूप तैयार किया है। तो वो कानून का प्रारूप लेकर विविध राजनीतिक दल, विधायक और मुख्यमंत्रियों से बातचीत होगी। ये प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी, किसी की भी सरकार हो। और हम सभी से बात कर रहे हैं, सभी दलों से। जैसे अभी आंध्र प्रदेश में श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी है और वहां पर तेलुगु देशम के लोग अधिक सत्ता में बैठे हुए, उनके साथ में अन्य भी है, पवन कल्याण जी भी है, भाजपा के भी लोग बैठे। तो सभी से चर्चा करनी पड़ती है क्योंकि एक कानून के तहत ये करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। मेरा सवाल है कि साहेब और पाकुड़ में जो अपने घुसपैठिया वाली मुद्दा उठा है, इससे जो वहाँ का जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है, इसमें तो जो राज्य की सत्ताधारी पार्टी है वो तो कहती है जो घुसपैठ है उनका रोकना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का तो है नहीं। और जो झारखंड है 24 सालों में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या मानते हैं घुसपैठ जो मुद्दा है वो राजनीतिक तौर पर है या सिर्फ सामाजिक तौर पर जो है आप लोग उठाते हैं? देखिए, राजकीय तो है क्योंकि उसका राजकीय उत्तर देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि वो राजकीय प्रोसेस को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं अभी, इसलिए। मगर यह सामाजिक भी मुद्दा है क्योंकि उनके साथ में असहिष्णुता जुड़ी हुई है। आज जो ये सारे हमले हो रहे हैं इन्हीं के माध्यम से हो रहे हैं, लव जिहाद की घटनाएं हो रही इन्हीं के माध्यम से हो रही है। और ये राज्य का मुद्दा कैसे नहीं है? एक बार पूरी बांग्लादेश की बॉर्डर ओपन है, आज उसके ऊपर फेंसिंग का काम चालू है। पश्चिम बंगाल की सत्ता भाजपा की नहीं है वहां बैठी हुई, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए जब एक बार देश में प्रवेश हो जाता है तो अलग अलग जगह पर जाते हैं, तो उनको आधार कार्ड कहां से मिल रही है, उनको रेशन कार्ड कहां से मिल रही है, उनको जमीन की मालकी कहां से मिल रही है। तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। ये तू मैं का विषय नहीं है राजनीति का। आज अंतर्गत सुरक्षा के बहुत बड़े संकट है। और अभी आज यदि बांग्लादेश की स्थिति देखेंगे कि बांग्लादेश में से 1500 से ज्यादा अधिक उग्रवादी जेल तोड़कर भागे हैं। आज वहां पर हजारों ऑटोमेटिक वेपन्स लूटे गए हैं। और जब भारत में स्लीपर सेल्स बने हुए हैं वहां के लोगों के, और जब वहां की भाषा बोलने वाला व्यक्ति कि जो यहाँ के संविधान के साथ में कोई अपनी ये श्रद्धा या निष्ठा नहीं रखता है, यहाँ के धर्म, संस्कृति और देश के बारे में भी नहीं रखता है, तो अंतर्गत सुरक्षा का बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है। और इसलिए केवल केंद्र सरकार की तरफ ढकेलना, केंद्र राज्य की तरफ ढकेलना, ये करके नहीं चलेगा। जिस राज्य के भूमि पर भी ये समस्या है उस हरेक का कर्तव्य, केंद्र राज्य सबका कर्तव्य। सभी से बात करना, क्योंकि यहाँ के समुदाय भोला भाला समुदाय बहुत है। हमारा हिंदू समुदाय बहुत भोला भाला है यहाँ पर। आज इनको समझाना कि ये घुसपैठिए है और यहाँ बड़े बड़े जंगल के इलाके हैं कि जहां पर कोई भी नहीं रहता है, तो आज ऐसे जगह पे घुसपैठिए जाके रह रहे। यह अनुभव अन्य राज्यों का भी है। तो इसलिए जंगलों में कौन कहाँ रह रहा है, वो मुस्लिम घुसपैठिए कहाँ से आए, वो भारत के है कि नहीं, और आज वो जमीन को कब्जा कर रहे, तो जनजातीय समुदाय के ही जमीन का कब्जा कर रहे। और इसलिए यह जो मुद्दा है यह समझाना, इसकी ग्रेविटी ध्यान में लाके देना और यहाँ के सरकारों को इसके बारे में एक्टिविटी करने के लिए उद्युक्त करना,
ये सारे ही चैलेंजेस है। यहाँ के सरकारों को इसके बारे में एक्टिविटी करने के लिए उद्युक्त करना, ये सारे ही चैलेंजेस है। मंदिर को लेकर के जो आपका अभियान है, क्या विश्व हिंदू परिषद कुछ आकलन की है कितने मंदिर हमने देश में? ज्यादा हमारा दक्षिण भारत के मंदिरों का आकलन हुआ है, और जो एक्ट हमने प्रपोज किया है वो एक जनरल एक्ट है। तो इसलिए अभी हम आंदोलन के दिशा में नहीं जा रहे, हम तो जागरण की दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि अभी जो नेक्स्ट स्टेप है कि कहाँ पे, जैसे महाराष्ट्र गुजरात में चैरिटी कमिश्नर की व्यवस्था है जो अन्य राज्यों में नहीं है, कहाँ पे धर्मार्थ परिषद है, या कहाँ पर एक एक मंदिर इतना बड़ा है कि उसके बारे में इंडिपेंडेंट एक्ट्स बने। तो यह जो एक्ट है यह हर राज्य के लिए अलग से स्पेसिफिकली प्लान करना पड़ेगा, मगर बेसिक एक तंत्र खड़ा हो गया है। तो वो लेकर अभी हमको समाज के साथ भी बैठना है कि समाज को तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे आंध्र प्रदेश में 23,000 मंदिर यह 5 लाख से कम इनकम के है, उसको लेने के लिए सरकार भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनको तो पैसे वाले मंदिर चाहिए केवल। तो आज यह समझाकर इसके लिए लोग ढूंढना, यह बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो इसके लिए आकलन किया हुआ है, अभी इसकी नेक्स्ट स्टेप में इसका फ्रेमवर्क हर एक का तैयार करना यह रहेगा। देखिए, कुछ राज्यों की संख्या तो पता है, जैसे छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा 100 से ज्यादा मंदिर होंगे, बहुत छोटा सा प्रश्न है। आज लगभग 34,000 मंदिर अकेले आंध्र प्रदेश में है, एक राज्य में केवल। उसमें से 8-1 हजार मंदिर ऐसे रहेंगे जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है। हमारा ज्यादा अभ्यास वहां का हुआ क्योंकि अभी हमने वहां पर कार्यक्रम भी किया है, मिलने की प्रक्रिया शुरू की है। ऐसा 500 से कम ज्यादा मंदिर पंजाब में होंगे। तो कम मंदिर उत्तर भारत, पूर्व भारत में है। लगभग 4-1 हजार के आसपास मंदिर या उससे थोड़े ज्यादा बिहार में होंगे। अभी हम झारखंड का भी अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ 18 मंदिर बहुत बड़े हैं, मगर छोटे छोटे मंदिर भी अनेक होंगे, वो भी निकालने पड़ेंगे। तो बहुत डीप स्टडी इसकी करनी पड़ेगी, वो शुरू की है हमने। वक्फ बोर्ड का जो नया कानून सर वो बन चुका है, बीएचपी इस कानून को कैसे देखती है? देखिए, हम तो जेपीसी को जाके मिले भी थे, और हमारा मानना है कि वक्फ बोर्ड के निमित्त जो कानून बना था पहले, उसमें असीमित और अनियंत्रित अधिकार दिए गए थे, वो नहीं दिए जाने चाहिए। उसमें के अनेक प्रावधान उनको न्याय व्यवस्था के भी ऊपर बैठा रहे थे। तो वो सारे सुधार संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिए हैं। राष्ट्रपति महोदया की सिग्नेचर का भी विषय रहेगा, प्रत्यक्ष फिर वो कानून लागू हो जाएगा उसके बाद में। और शायद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। तो एक कानूनन लड़ाई भी चलेगी अभी, मगर यह कानून जो संसद में पारित हो गया है वो बहुत योग्य हुआ है। इसका सामान्य मुसलमान समाज का भी कल्याण हो रहा है, और हिंदू समाज के तो बहुत संकट थे वो भी दूर हो रहे हैं।